आप अगर क्लास 10th की एग्जाम जस्ट दे के निकले हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा साइंस लेते वक्त में कि क्या हम सीईटी की एग्जाम दे या नीट की एग्जाम दे या जेई मेंस की एग्जाम दे या फिर सीईटी प्लस नीट सीईटी प्लस जेई ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे। इन सारी एग्जाम में फर्क क्या है, सारी एग्जाम आपको कहाँ लेके जाएगी, आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अपने 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ समझाने वाला हूँ। डिस्ट्रैक्शन में मत फंसिएगा। जो मैं समझा रहा हूं ये आपकी भलाई के लिए है, तो आप सही तरीके से इस चीज को समझ लेना ताकि आप कम से कम डिस्ट्रैक्शन से आपका एक एग्जाम पे फोकस हो और वो एग्जाम आपकी निकल जाए अच्छे से, ताकि आप जिस ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओ। मैं अभी आपको क्लियर समझाऊंगा। ये चीजें मेजॉरिटी क्लास 10 से निकलने वाले बच्चों को नहीं पता होती है, उन लोग क्लास 12 दे देते उसके बाद उनको पता चलती है। तो अभी मैं आपको पहले से ही ये सारी चीजें समझा के आपको अवेयर करना चाहता हूं ताकि आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास 12 11th की बोर्ड एग्जाम, 11th की जो कॉलेज की एग्जाम है वो देनी ही है, कंपलसरी है, उसमें पास होना ही है, कंपलसरी है। फिर क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम देनी ही है, वो भी कंपलसरी है। क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 50%, 135 मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, 134 भी चलता है, बट 135 के ऊपर तो कम से कम लाना है सीईटी के लिए। फिर नीट और जेई के लिए अलग से है, तो वो मैं आपको अभी डिटेल में पूरा एक लिस्ट दे दूंगा। सीईटी में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में और नीट में अंतर क्या है, ये पूरा आपको आप देख सकते हो। मैं पूरा आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन अभी जो मेन डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, बाद में गिव अवे की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो एमएसटी सीईटी उनको देनी चाहिए जो अपने ही स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में ही आप कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, जैसे वीजेटीआई हो गई, एसपीसी हो गई, या पुणे में सीओईपी हो गई, वैसी कॉलेज में, या फिर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, जैसे डीजे सांघवी हो गई, केजे सोमैया हो गई, ठाकुर हो गई, फादर एग्नल हो गई, कई सारी है, कई सारी। तो अगर आप अपने स्टेट की प्राइवेट या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहां मेजॉरिटी सीट आपको एमएसटी सीटी के हिसाब से मिलेगी, और एमएसटी सीट इज द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू दिस इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ स्टेट लेवल। क्लियर? अगर आपका गोल महाराष्ट्र के अंदर की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है तो प्लीज सिर्फ सीईटी दीजिए, नो डिस्ट्रैक्शन ऑफ जेई एंड नीट, नो डिस्ट्रैक्शन। कोई जरूरत ही नहीं उसको देने की, उल्टा आप इधर खराब कर दोगे अगर आप इन एग्जाम के चक्कर में पड़े, क्योंकि पूरी गेम ही अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगर ये हो गया पीसीएम वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए 50 50 50 क्वेश्चन होंगे तीनों सब्जेक्ट के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और पीसीएम के लिए आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब पीसीबी वालों के लिए, पीसीएमबी वालों के लिए, पीसीएमबी वाले जो इंजीनियरिंग का बोला उसमें तो जा ही सकता है, लेकिन उन लोग यहां से फार्मेसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, फार्मेसी भी आपके लिए ओपन है। अगर आपने बायो लिया है, बायो के साथ में अगर आप एमएसटी सीईटी देते हैं तो आप स्टेट लेवल की कोई भी फार्मेसी कॉलेज में जा सकते हैं। फार्मेसी खत्म करोगे तो अपना आप मेडिकल खोल सकते हैं, कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं फार्मेसी कंपनी में, तो ये सब हो सकता है। तो अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको एमएसटी सीईटी ही देनी है, जैसे बीसीपीटी हो गया, आईसीटी हो गया, ऐसी कॉलेजेस है, इसमें आपको एमएसटी सीईटी से ही मेजॉरिटी बच्चों को एडमिशन मिलता है। आईसीटी में तो बहुत कम कॉलेज, बहुत कम सीट है, बट बीसीपीटी में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी कॉलेज है। तो वहां जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ आपको सीईटी देनी है। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, बायो में क्योंकि बॉटनी जोलॉजी मिलके 50 50 तो 100 क्वेश्चन हो जाता है। मैथ्स में 50 क्वेश्चन है मैथ्स वालों के लिए, बट हर क्वेश्चन का 2 मार्क है यहाँ पे। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 1 1 मार्क पर क्वेश्चन, बट मैथ्स में हर क्वेश्चन के 2 मार्क। लेकिन बायो में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के 100 मार्क, यानी हर क्वेश्चन का 1 ही मार्क है। सिर्फ मैथ्स में 50 क्वेश्चन है तो उसके 100 मार्क करने के लिए हर क्वेश्चन को 2 मार्क दिए गए, ताकि पीसीएम वाले हो तो भी आपको यहाँ पे 180 मतलब पीसीएम वालों को भी यहाँ पे क्या मिले, 200 मार्क की सीईटी मिले, और पीसीबी वालों को भी 200 मार्क की सीईटी मिले, उसी लिए किया गया है। एमएसटी सीईटी इज प्योरली गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बेस्ड। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो आपकी है जीटीबी, उसी को आपको फॉलो करना है, नो इधर उधर की टेक्स्ट बुक, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सच कह रहा हूं।
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना, मार्वल अच्छी बुक है, टारगेट्स अच्छी बुक है, ये बुक्स भर भर के सॉल्व करो। और सीईटी का अगर अच्छे से पेपर निकालना ना, पिछले 4-5 साल के जेई के पेपर सॉल्व कर लो, आपका सीईटी अच्छे से निकल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में जब मैं आपको सीईटी की प्रिपरेशन कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्लास 12th का 80% वेटेज होता है एमएसटी सीईटी में। जो आप अभी क्लास 12th पढ़ोगे, उस क्लास 12th को अच्छे से करो, अच्छे से बोर्ड्स निकालो, सीईटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो जीटीबी का वेटेज क्लास 12th के हिसाब से ज्यादा है, और क्लास 11th का 20% वेटेज है, यानी फिजिक्स के 50 में से 10 क्वेश्चन 11th के, 40 क्वेश्चन 12th के, केमिस्ट्री में 50 में से 10 11th के, 40 12th के, मैथ्स में से 50 में से 10 11th के और 40 12th के, बायो में 20 11th के और 80 जो है वो 12th के होंगे। तो आई होप आपको समझा कि ये क्या है। एमएसटी सीईटी इज प्योरली गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल का पेपर होता है। आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम मिलता है, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन तो कम से कम होंगे, ठीक है, अगर आप पीसीएम दे रहे हो। अगर आप पीसीबी दे रहे हो तो 200 क्वेश्चन होंगे। तो 150 में भी मैथ्स वाले क्वेश्चन टाइम लेते ना भाई। तो उस केस में मैं आपको बोल दूंगा कि टोटल 180 जो मिनट मिलेगी वो आपको 2 स्लॉट में मिलेगी, 1.5 घंटे के 2 स्लॉट मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, मैथ्स अलग से 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। तो मैथ्स में आपको समय मिल जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी पूरी नहीं मिलती, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करना है। तो ये एकदम स्पीड का गेम है, इजी क्वेश्चन हो गए, फट 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 दबा दब दबा दब खत्म करने होते हैं, समझा। बहुत प्रैक्टिस लगती है इतनी स्पीड पे पहुंचने के लिए, तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आते हैं नीट और जेई पे। जो बच्चे एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, बीडीएस, मैं आपको इनके फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। एमबीबीएस तो आपको पता ही है, नॉर्मल डॉक्टर बनना, उसके बाद एमबीबीएस के बाद आप कई सारे स्पेशलिस्ट बनने के लिए और भी नीट दे के आगे बढ़ते हो, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एमबीबीएस सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है, सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के लिए कंपटीशन में उतरते हैं। बीडीएस यानी डेंटल, दांत के डॉक्टर, बीएएमएस यानी आयुर्वेदा, बीएचएमएस यानी होम्योपैथी, बीयूएमएस यानी यूनानी। तो इन सारे कोर्सेज में आपको जाना है तो नीट देनी पड़ेगी। नीट की एग्जाम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन मिलेंगे। बायो में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, बॉटनी जूलॉजी, दोनों के 45 तो 90 मिल गए। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस है, 180 मिनट्स, एग्जैक्टली 1 मिनट आपको दिख रहा है, बट 1 मिनट से ही कम समय, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको मिलेगा। उसका रीजन बताता हूं। बायो के बहुत सारे क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आधे क्वेश्चंस आपके 1 मिनट से पहले सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा समय मिलेगा फिजिक्स में। तो इसीलिए मैंने पर क्वेश्चन ना 1 मिनट से ज्यादा का समय लिया। भले एग्जैक्ट 1 मिनट दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 1 मिनट से पहले हो जाएंगे, तो जो टिपिकल सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें 1 मिनट से ज्यादा समय मिल जाएगा, तो वो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको सीईटी के कंपेयर में ज्यादा समय देता है सॉल्विंग के लिए। फिर जेई मेंस की बात करते हैं। जेई मेंस उन्हीं को देनी चाहिए। अच्छा, नीट ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट के लिए, आप अपने स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हो, कोई और स्टेट में भी ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जेई मेंस उन्हीं को देनी चाहिए जिनको एनआईटी में या आईआईटी में जाना है। अगर आप एनआईटी में जाना चाहते हो, जेई मेंस दो, अच्छे परसेंटाइल लाओ, निकलो, एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो जेई मेंस क्लियर करो, एडवांस में क्वालिफाई हो, एडवांस भी क्लियर होने के बाद में आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है अपने रैंक के हिसाब से। तो अगर आपका गोल आईआईटी एनआईटी है ही नहीं, तो सिर्फ सीईटी पे फोकस करो और कुछ मत करो। अगर आप आईआईटी और एनआईटी में ही जाना चाहते हैं तो सिर्फ जेई मेंस पे फोकस करो, बैकअप में सीईटी देना। अगर स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं, यार मेरे को इच्छा है आईआईटी में जाने की, ये नहीं होता है, समझा। आपका स्ट्रॉन्ग मेहनत होना चाहिए, स्ट्रांगली आप उस चीज के लिए पीछे पड़े होने चाहिए, स्ट्रांगली मेहनत करनी चाहिए, एकदम आप अपनी लगन से प्रिपेयर करने वाले हो ना जेई मेंस के लिए, तो ही जेई मेंस के लिए जाना। वरना ये एग्जाम आपको डर भी डाल देगी मन में और सीईटी भी खराब कर देगी। आप ना इधर के रहे ना इधर के, घर क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही होता है ना। तो यही होता है इनमें, बच्चे इन दोनों एग्जाम के लूप में फंस जाते हैं। और क्या होता है ना, कोचिंग वाले भी फिर आपको ज्यादा बोल नहीं पाते, तो आप फंस जाते हो। सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि
आपको जेई मेंस भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, 75 क्वेश्चंस हो गए 180 मिनट्स में, 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन है, तो कम सवाल ज्यादा समय, यानी कि आप सोचो जेई मेंस एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहां से यहां हर एग्जाम पे जैसे इस तरफ जाओगे पेपर का लेवल डिफिकल्ट होते जाता है। सीईटी इजी, नीट पहले तो इजी हुआ करता था, इस साल से थोड़ा मॉडरेट हुआ है, जेई मींस डिफिकल्ट। समझ गए? ये पूरी एग्जाम का नॉलेज का लेवल है। बाकी इसमें कई सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में बहुत सारी चीजें डिटेल में डाली है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है? ध्यान से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, ये सीईटी के बारे में हर एक चीज, जेई मेंस के, जेई एडवांस के और नीट के बारे में। सीईटी कौन कंडक्ट करता है, जेई कौन कंडक्ट करता है, जेई एडवांस कौन करता है, नीट कौन कंडक्ट करता है, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी यहाँ लिखा है, ठीक है? आपको सीईटी के लिए 135 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज में जाओगे, पीसीएम या पीसीबी मिला के एक सब्जेक्ट में 50% के ऊपर लाना, ये नहीं, हर सब्जेक्ट में 50% के ऊपर लाना, ठीक है? तो ये है। बाकी हर सब्जेक्ट की जो उसकी क्राइटेरिया है वो सब यहाँ है, ये एग्जाम पैटर्न भी यहाँ दी हुई है, हर एक डिटेल में हर एक चीज, मार्किंग स्कीम क्या है इसमें देखो। सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीट में और जेई में नेगेटिव मार्किंग है +4-1 की, ठीक है? और इसके साथ में हर एक चीज डिटेल में यहाँ दी है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ। सीईटी प्योरली ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे देना होगा आपको। जेई ऑनलाइन होती है, एडवांस भी अभी ऑनलाइन हो चुकी है, बट नीट प्योरली अभी ऑफलाइन है, शायद अगले साल तक ऑनलाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर एक चीज आपको यहाँ दी है। जेई मेंस 2 बार होती है साल में, अप्रैल में और जनवरी में। नीट मई में एक ही बार होती है हर साल में, और सीईटी भी अप्रैल में एक ही बार होती है हर साल में। तो ये है पूरा सीईटी जेई नीट का इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा बच्चा। हर एक चीज यहाँ दी हुई है, ये पीडीएफ संभाल के रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, उनको चाहिए तो। और ये वीडियो सेव कर लो, जब भी आपको कंफ्यूजन है इस वीडियो को देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।